नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने से पहले मोदी सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है। सरकार ने प्याज के न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य एमएसपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को उनकी कूट उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिल सके। फ्री राशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कम या बिना कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें गेहूं, चावल और दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य भूखमरी कम करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही किए जाने के संबंध में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखे जाने पर महापौर से फोन पर चर्चा की। सिंह ने महापौर को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके इस कदम से उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने और अपने पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 14 जून को सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहना योजना 37th इंस्टॉलमेंट जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अमृत 2.0 के अंतर्गत संचालित जल प्रदाय परियोजनाओं में धीमी प्रगति पर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेड लिस्ट में शामिल संविदाकार यदि अगले 15 दिनों में परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति नहीं लाते तो उनकी परफॉर्मेंस गारंटी काटी जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन की अटल गृह ज्योति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। पिछले बिल माह में कंपनी क्षेत्र के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 147 करोड़ 70 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। इससे 26.66 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त प्रमुख ईंधन है। पेट्रोल का उपयोग मुख्यतः कार, बाइक और छोटे वाहनों में किया जाता है, जबकि डीजल का उपयोग ट्रक, बस, ट्रैक्टर और भारी मशीनों में होता है। डीजल अधिक माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल वाहन अपेक्षाकृत कम शोर करते हैं। दोनों ईंधन परिवहन और उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। महाकाल मंदिर दर्शनों के लिए आने वालों को अब लेजर शो मुफ्त देखने को नहीं मिलेगा। श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने शो देखने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। श्रद्धालुओं को अब शो देखने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये का शुल्क देना होगा। इस शुल्क व्यवस्था को लागू भी कर दिया गया है। मानसून सीजन के दौरान दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले भोपाल मंडल के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम मध्य रेल से संचालित गाड़ी संख्या 2198, 2197 जबलपुर कोयंबटूर जबलपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है, लेकिन भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के निर्णय को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसकी तैयारी कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय ली जा रही है। मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली में हैं। अगले सप्ताह चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। पार्टी का प्रयास है कि 21 जून के पहले राहत मिल जाए, क्योंकि इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित भाजपा के तीनों सदस्य तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट द्वारा शपथ ले ली जाएगी।
प्रदेश के युवाओं में सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बार अग्निवीर बनने के लिए ग्वालियर सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए 1 से 12 जून तक चली लिखित परीक्षा में 41,303 अभ्यर्थी शामिल हुए। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का ग्राफ काफी बड़ा होता है, लेकिन इस परीक्षा में महज 5,000 के करीब अभ्यर्थी ही अनुपस्थित रहे। अरेरा हिल्स स्थित अटल पार्क में नेशनल अवार्ड प्राप्त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने जीरो शैडो डे के अवसर पर एक विशेष वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12:20 हुए, वैसे ही पार्क के प्लेटफॉर्म पर रखे बेलनाकार पाइप, बोतलें और खड़े लोगों की परछाई पूरी तरह से गायब हो गईं। कुछ मिनटों के लिए अपनी ही परछाई को खुद के पैरों के नीचे सिमटते देखना रोमांचक था। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदें के चलते अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में निवेशकों का रुझान फिर बढ़ने लगा है, जिसके चलते सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर रात को भी सोना चांदी वायदा उछलकर बंद हुआ। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि सम्मेलन के बीच मेघदूत उपवन शनिवार को हरित विकास और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक बन गया। यहां विशेष रूप से विकसित की गई ब्रिक्स वाटिका में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न देशों से आए कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने फलदार और औषधीय पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इससे ब्रिक्स वाटिका वैश्विक मित्रता की मिसाल बन गई। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के दूसरे फेज के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। आगामी 20 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सुपर कॉरिडोर 2 से रेडिसन चौराहे तक के नए रूट का लोकार्पण करेंगे। इसके अगले दिन यानी 21 जून से यह ट्रैक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में भोपाल स्थित मेट्रो कार्यालय में किराए, फेरों और शेड्यूल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इलाहाबाद कुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की और उनके पति फरमान की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। वायरल गर्ल ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके पिता ने उनके दस्तावेजों में हेरफेर कर उनकी वैध शादी को अवैध घोषित करवाने के लिए षड्यंत्र किया। इसके खिलाफ स्वतंत्र जांच की जाए। वैश्विक संकट के बीच इंदौर में हुई ब्रिक्स कृषि समूह की बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास व सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देती है। व्यापक विचार विमर्श के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र आया है, उसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। इसमें किसान को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दर्ज है। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000 रुपये और मीटर टेस्टिंग के नाम पर 3 से 5,000 रुपये तक वसूले जाते हैं। केंद्रीय पाकिस्तान और उससे लगे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण ने प्रदेश का मौसम झंझावाती बना दिया है। चक्रवाती परिसंचरण से निकली एक द्रोणिका राजस्थान, मध्य प्रदेश होकर बांग्लादेश तक फैल गई है। ये द्रोणिका बहुत तेजी से नमी ला रही है। इससे बादल बन रहे हैं और झोंकेदार हवाओं के साथ वर्षा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन तक शाम या रात को ऐसी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। राजधानी में शनिवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 89 मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। भोपाल रायसेन नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए छावनी पठार क्षेत्र में 52 निर्माण हटाए गए, जबकि कोलार रोड के कजली खेड़ा में सरकारी जमीन पर बने 35 मकान और दुकानों को जमींदोज किया गया। प्रशासन के अनुसार कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर सरकार की अति महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक में शनिवार को उस समय भारी प्रशासनिक हड़कंप मच गया, जब बैठक की गंभीरता को दरकिनार कर मोबाइल चलाने पर दतिया के कलेक्टर और एसपी को मुख्य सचिव की तीखी फटकार का सामना करना पड़ा।
शहर में साइबर ठगी की रकम से सराफा कारोबारी कुणाल पुत्र त्रिलोक चंद्र जैन को ठगने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शातिर ठग ने किसी और से ठगी गई रकम का इस्तेमाल कर मुरार के सराफा कारोबारी से सोने के सिक्के खरीद लिए। व्यापारी के बैंक खाते में 3.31 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए भेजे गए, लेकिन व्यापारी जिसे सामान्य खरीदार समझ रहा था वह शातिर ठग निकला। शहर में कुत्तों की नसबंदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। छत्तीसगढ़ की एनिमल केयर फाउंडेशन के डॉक्टर रविरमक शर्मा ने डॉक्टर राघव पाराशर के नाम का उपयोग करते हुए शपथ जारी कर दिए। यह शपथ पत्र प्रत्येक कुत्ते की नसबंदी के बाद प्रस्तुत करना होता है, उसी जगह कुत्ते को छोड़ना पड़ता है। इस मामले में एबीसी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी केशव चौहान के शिकायती आवेदन पर पड़ाव थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। शोले का यह संवाद सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जगदीप की आवाज कानों में गूंजने लगती है और आंखों के सामने भोपाली लहजे में शेखी बघारता एक दिलचस्प किरदार खड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किरदार की जड़ें मुंबई के किसी स्टूडियो में न होकर भोपाल की गलियों में थीं। मध्य प्रदेश में शहरों के अनियोजित विकास का एक बड़ा कारण अवैध कॉलोनियां भी हैं। शहर के नगरीय क्षेत्र में प्रॉपर्टी के दामों में जमकर वृद्धि होने के बाद से आमजन अब मकान, प्लॉट, फार्म हाउस खरीदने के लिए शहर की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े बिल्डर यहां स्थित जमीनों के मालिक यानी किसानों के साथ मिलकर बिना अनुमति के अवैध कॉलोनियां काटकर प्लॉट बेच रहे हैं। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 50 अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित कर रही है। ये ब्लॉक 37 जिला अस्पतालों और 13 मेडिकल कॉलेजों में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 8 यूनिटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब उनमें आवश्यक चिकित्सा उपकरण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जयपुर में भर्ती अली मोहम्मद को ग्वालियर से बॉम्बे ब्लड ग्रुप पहुंचा, जिससे उनके आर्गन फेल्योर होने से बच गए। यह ब्लड ग्वालियर के इमरजेंसी ब्लड सेंटर ने उपलब्ध कराया। यह सबसे दुर्लभ पाया जाने वाला ग्रुप है। एक रिसर्च के अनुसार यह ग्रुप भारत में प्रति 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। इस ग्रुप की खोज सबसे पहले 1952 में मुंबई तब बॉम्बे में हुई थी। प्रदेश में बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बस संचालन पर बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए बस संचालकों ने यात्री किराए में करीब 60% तक बढ़ोतरी की मांग की है। इंदौर के चिड़ियाघर में एक दुर्लभ और आकर्षक सफेद हिरण के शावक का जन्म हुआ है। पूरी तरह सफेद रंग और गुलाबी आंखों वाला यह नन्हा मेहमान चिड़ियाघर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रदेश में शुरुआती कक्षाओं में बच्चों का प्रदर्शन संतोषजनक है, लेकिन जैसे जैसे वे उच्च कक्षाओं में पहुंचते हैं, उनकी सीखने की क्षमता में गिरावट आने लगती है। सबसे अधिक चिंता गणित विषय को लेकर जताई गई है, जहां 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते केवल 36% विद्यार्थी ही निर्धारित स्तर के सवाल हल कर पा रहे हैं। जून का महीना आधा बीतने को है और शहर में गर्मी की तपिश लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी सप्ताह यानी 14 से 20 जून के बीच शहर के तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी, जिससे लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के शुरुआती दिनों में छिटपुट वर्षा या गरज चमक की गतिविधियों से हल्की राहत मिलने की भी उम्मीद है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान की 168वीं वर्षगांठ पर उनकी समाधि के समक्ष 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला 17-18 जून को आयोजित होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा अमर शहीद सुखदेव के वंशज को क्रांतिवीर वंशज के रूप में सम्मानित करेंगे। 18 जून को अखिल भारतीय सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों को आमंत्रित किया गया है। गर्मी के कारण अस्पतालों में हाइड्रेशन, शरीर पानी की कमी, उल्टी, दस्त, चक्कर और कमजोरी से पीड़ित मरीजों की तादाद हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मरीजों के लिए अमृत मानी जाने वाली सबसे जरूरी ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही सरकारी अस्पतालों से गायब हो चुका है। डॉक्टर मरीजों को ORS पीने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल में स्टॉक न होने के कारण मरीजों को बाजार से खरीदना पड़ रहा है।
प्राकृतिक आवासों से विलुप्त दुर्लभ पक्षी सोन चिरैया को ग्वालियर के घाटी गांव में फिर बसाने की तैयारी है। वन विभाग 3000 हेक्टेयर में सोन चिरैया का प्राकृतिक वास तैयार करेगा। इसका उद्देश्य घास के मैदानों में रहने वाली सोन चिरैया को बचाना है। तत्कालीन डीएफओ अंकित पांडेय के समय में भेजा गए इस प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिल गई है। शहर की बड़ी आबादी को दीनदयाल चौक पर बसों की आवाजाही और चुंगी नाका के पास लगने वाले भीषण जाम से अब नहीं जूझना पड़ेगा। वे बिना जाम में फंसे नागपुर बाईपास की तरफ आसानी से आ और जा सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा विजयनगर सहित आसपास के रहवासियों को मिलेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 15 से 20 जून तक यात्री सुविधा दिवस मना जा रहा है। इस अवसर पर जबलपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं में हुए विस्तार की जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की अनदेखी से नाराज बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी 26 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन नरसिंहपुर के बैनर तले शनिवार 14 जून को नरसिंहपुर जिले के विद्युत पेंशनरों ने बरमान स्थित पवित्र नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह के माध्यम से अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। पुडुचेरी की टीम छोड़कर मध्य प्रदेश लीग में खेलने आए अजय रोहेरा ने बल्ले से अपनी उपयोगिता साबित की। जबलपुर रॉयल लायंस के लिए खेलते हुए अजय ने शतकीय पारी खेली। उन्हें कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया।